वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 सिविक्स की बुक का चैप्टर 4 ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, आर द स्टेटमेंट्स गिवन अलोंग ट्रू और फॉल्स। सपोज योर आंसर विद द यूज़ ऑफ एन एग्जाम्पल। तो आपको बताना है जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, और आपको इनको क्लैरिफाई भी करना है कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें पहला पार्ट है, ऑल सोसाइटीज़ डू नॉट थिंक सिमिलरली अबाउट द रोल्स दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स प्ले। तो हमारा जो समाज होता है, सोसाइटी का मतलब होता है समाज, हमारा जो समाज होता है वो लड़के और लड़कियों के बारे में बराबर नहीं सोचता है। मतलब वो सोचता है कि लड़कों के और लड़कियों के काम अलग अलग है। तो आप कैसे क्या समझते हैं? तो भैया देखिए बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सच बात है, क्योंकि समाज जो है वो लड़के लड़कियों को अलग नज़रिए से देखता है। तो द सोसाइटी विच वी लिव इन बिलीव्स दैट रोल ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट इन वेल डिफाइंड मैनर। मतलब जो काम होते हैं लड़कों के लड़कियों के वो बिल्कुल पूरी तरीके से वेल डिफाइंड हैं और वो काम बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग आर सोसाइटीज़ आर मोस्टली पेट्रियार्कल, मेल इज़ ऑलवेज द हेड ऑफ द फैमिली। तो अगर हम लोग मतलब मोटे तौर पे बात करें तो हमारा समाज पेट्रियार्कल है। पेट्रियार्कल का मतलब होता है पितृसत्ता का समाज, मतलब फादर की घर में चलेगी, ग्रैंडफादर की चलेगी, मतलब किसी आदमी की, किसी मेल मेंबर की ही घर में चलेगी, यही होता है पेट्रियार्की। तो पेट्रियार्कियल समाज है हमारा, मेल जो है वो घर का हमेशा हेड होगा। ऑन द अदर हैंड द सोसाइटीज़ इन मोस्ट लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, देखिए लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं जो साउथ अमेरिका वाला जो रीजन है, जैसे कि ब्राज़ील हो गया, फिर उसमें उरुग्वे है, पैराग्वे है, अर्जेंटीना है, वेनेजुएला, ये वाला जो बात है हमारा साउथ अमेरिका वाला, ये लैटिन अमेरिका हम इसको बोलते हैं। तो वहाँ पे मैट्रियार्कियल है। तो मैट्रियार्किया का मतलब है फीमेल इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, मतलब वहाँ पे औरतों की ज़्यादा चलती है। मैट्रियार्की का ये मतलब होता है। तो द फैमिली लीनिएज इज ट्रेस्ड बाय द फीमेल्स लाइन ऑफ फैमिली। तो ये ट्रू है कि समाज में अलग अलग तरीके से लड़कों को और लड़कियों को देखा जाता है। अगर हम अपने इंडियन समाज की बात करें तो मेल को, आदमी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और फैमिली मेल से ट्रेस की जाती है। मतलब जो आपके पापा हैं, आपके दादा, आप उन्हें अपने पूर्वज कहेंगे और कहेंगे वो हमारा परिवार है। और लैटिन अमेरिका में औरतों से परिवार को देखा जाता है। तो अलग अलग तरीके का समाज में अलग अलग तरीके के रोल होते हैं, एक मेल के और एक फीमेल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर सोसाइटी डज नॉट मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स व्हेन दे आर ग्रोइंग अप। क्या हमारा समाज लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं करता है जब वो बड़े हो रहे होते हैं? तो देखिए बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल गलत बात है, बहुत भेदभाव होता है। तो देखिए आर सोसाइटी डज मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स व्हेन दे आर ग्रोइंग अप। तो देखिए पहले आज से आप 30-40 साल पहले, आज से 10-20 साल पहले की मोस्टली अगर आप बात करेंगे तो लड़कों को बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, आज भी दी जाती है बट कंपैरेटिवली कम। अब लड़कियों को भी पेरेंट्स बिल्कुल इक्वल ही पढ़ाते हैं, इक्वल उनके करियर अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान देते हैं। तो आज का समाज काफ़ी बदल गया है पहले के समाज से। पहले तो लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता था, तभी तो हमारा लिटरेसी रेट जब हम आज़ाद हुए तो सिर्फ 17% था। खैर देखिए इसमें कि हमारी सोसाइटी अलग अलग तरीके से देखती है लड़के और लड़की को। दिस कैन बी एग्जाम्पलीफाइड as follows। एग्जाम्पल हमें देना है, गर्ल्स आर यूजुअली गिवन टॉयज सच एज डॉल्स and whereas boys are given toys such as car, bat and ball etc। लड़कियों को अलग देखते हैं, लड़कों को अलग देखते हैं। लड़कियों को गुड़िया देते हैं खेलने के लिए और लड़कों को कार, बैट एंड बॉल देते हैं। एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, गर्ल्स स्पेंड मोर टाइम इन द किचन एंड दे आर द वंस हु हेल्प द मदर इन टेकिंग केयर ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ हाउस होल्ड। लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा समय किचन में बिताती हैं और अपनी मम्मी की, अपनी मदर की हेल्प करती हैं घर के कामकाज में। ऑन द अदर हैंड बॉयज़ आर मोर इन्वॉल्व इन आउटडोर एक्टिविटीज़, और लड़के जो हैं वो बाहर के काम करने में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। बट अब तो देखिए लड़के बाहर घूमने में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और घर का काम लड़कियाँ घर के अंदर का भी काम करती हैं और घर के बाहर का भी सारा काम कर लेती हैं। तो समाज काफ़ी बदल रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा, सी women who stay at home do not work। women जो घर में रहती हैं वो काम नहीं करती है। तो भाई देखिए बिल्कुल गलत बात है। काम करने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना तो नहीं होता है। आपने अपनी मदर को देखा होगा, अगर वो बाहर जाके जॉब नहीं भी करती हैं तो भी वो घर में सुबह से लेकर रात तक काम करती हैं। आपको जब आप
सोने से आपके पहले वो उठ जाते हैं, जब आप सो के उठते हैं उससे पहले आपको खाना तैयार मिलता है, घर साफ़ मिलता है, फिर जब आप घर वापस आते हैं स्कूल से तब भी आपको खाना रेडी मिलता है, आपको कपड़े धुले हुए मिलते हैं, मतलब हर चीज़ आपको अपनी अरेंज मिलती है। अगर बिना किसी के करे तो ये चीज़ हो नहीं सकती है ना, तो आपकी मदर ही वो सारा काम करती है मोस्ट ऑफ द घर में, है ना। तो भाई मदर कोई काम नहीं करती तो बिल्कुल फॉल्स है। तो दो इट इज़ a preconceived notion that women who stay at home do not work, it is not true. preconceived notion मतलब ऐसा सोचते हैं कि लोग जो women घर में रहती हैं वो काम नहीं करती हैं। women who stay at work do almost an equal amount of work as compared to their male counterpart। मतलब जितना एक आदमी घर में काम करते हैं, भले वो पैसे कमा रहे हैं, मगर औरतें इनफैक्ट उनसे ज़्यादा काम करती हैं। आदमी की तो 8 घंटे की ड्यूटी होती है, मदर की तो 24 घंटे की ड्यूटी होती है। रात का खाना भी बनाएंगी, संडे को सबकी छुट्टी होती है, मदर की तो संडे को भी नहीं होती है। भाई अपनी मदर की चीज़ों को समझिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए। और ये कह देते हैं ना कि आप क्या करती हो, बहुत बात होता है कि मदर से बच्चे बोल देते हैं कि आप क्या करते हो पूरा दिन, है ना। तो मदर बहुत काम करती हैं आपकी, ये आप ध्यान में रखिए इस बात को। तो women who stay at home do almost an equal amount of work as compared to their male counterpart। जितना एक उनके मेल काउंटरपार्ट मतलब आपके फादर जो हैं उतना ही काम करते हैं जितना मतलब मदर कोई उनसे कम काम नहीं करती हैं। तो मदर कैसे करती हैं? बाय रनिंग द हाउस होल्ड विच इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ऑन एन एवरेज वुमेन स्पेंड मोर टाइम वर्किंग एज़ कम्पेयर टू मैन। वुमेन ज़्यादा काम करती हैं मैन से। हाउएवर देयर वर्क गोज़ अननोटिस्ड बिकॉज बल्क ऑफ देयर वर्क इज़ हाउस होल्ड रिलेटेड एंड डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द जनरेशन ऑफ इनकम। इनकम नहीं जनरेट करता है, पैसे नहीं कमाते, इसलिए कहते हैं वो तो काम नहीं करती। तो अब बाहर से खैर छुड़िए, सब क्वेश्चन देखते हैं। डी है इसका, द वर्क दैट वुमेन डू इज़ लेस वैल्यूड देन दैट ऑफ मैन। वर्क जो वुमेन करती हैं उसकी कम वैल्यू समझी जाती है मैन के काम से। तो देखिए बिल्कुल सच बात है, हमारे समाज में कम वैल्यू समझी जाती है औरत के काम की। तो ट्रू हो गया। सिंस आवर सोसाइटी कंसिडर मैन टू बी ब्रेड विनर्स ऑफ द फैमिली। देखिए ब्रेड विनर्स का मतलब है पैसे कमाना, तो पैसे कमाते हैं, इसलिए any work that a woman does is not valued much because it does not contribute to the total income of the family। तो फैमिली की इनकम में, पैसे कमाने में विमेन का काम कंट्रीब्यूट नहीं करता है, इसलिए उसके काम को, विमेन के काम को कम समझा जाता है। However, it must be noted that amount of time women spend in taking care of household, which involves tasks such as preparing 3 meals, getting kids ready for school, taking care of general cleanliness of the house, managing rations, dealing with maids or other such domestic helps, etc., and the effectiveness with which they do it is truly commendable। truly commendable का मतलब होता है तारीफ़ करने लायक। तो जितना काम औरतें करती हैं, जो मैंने आपको इससे पहले बता दिया, स्कूल के लिए बच्चों को तैयार करना, घर का साफ़ सफाई करना और हर चीज़ का ध्यान रखना, ये काम बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत ही अच्छे से हमारी मदर्स इनको काम को करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउस होल्ड वर्क इज़ इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब होता है जो चीज़ दिखाई नहीं देती। हाउस होल्ड वर्क इनविजिबल है एंड अनपेड है, उसके पैसे नहीं दिए जाते। हाउस होल्ड वर्क इज़ फिजिकली डिमांडिंग। हाउस होल्ड वर्क इज़ टाइम कंज्यूमिंग। तो फिजिकली डिमांडिंग का मतलब है आपको हाथ पैरों से बहुत काम करना पड़ता है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना बड़ी मेहनत का काम है भाई। हाउस वर्क इज़ टाइम कंज्यूमिंग, टाइम बहुत लगता है। Write in your own words that what is meant by terms invisible, physically demanding, time consuming। इन सारे वर्ड्स का क्या मतलब है ये आपको बताना है। Give an example of each based on the household task undertaken by women in your home। और आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है कि ये सब काम आपके घर में जो औरतें हैं, मदर हैं या जो भी हैं आपके मेड वगैरह हैं, वो किस तरीके से इन काम को करती हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा इनविजिबल हेयर मीन्स समथिंग विच इज़ नॉट नोटिस्ड। इनविजिबल का मतलब होता है जो नोटिस नहीं कर सकते हम करते हैं, या फिर जो चीज़ दिखाई नहीं देती। अ गुड एग्जाम्पल विल बी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। तो एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा इनविजिबल चीज़ का जो हमें मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मिलता है, नाश्ता मिलता है, विच वी ईट विदाउट रियलाइजिंग अमाउंट ऑफ एफर्ट पुट इन मेकिंग इट। फिर हम लोग मतलब रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि हमें ब्रेकफास्ट मिल रहा है कि उसको बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी, है ना। नेक्स्ट है फिजिकली डिमांडिंग मीन्स समथिंग विच रिक्वायर्स हार्ड वर्क। एग्जाम्पल वॉशिंग क्लोथ्स। तो फिज़िकली डिमांडिंग, कपड़े धोने में बड़ी मेहनत लगती है, धो के देखिएगा कभी आप। तो वॉशिंग क्लोथ्स फिज़िकली डिमांडिंग है और हमें लगता है कि भाई ये तो बस हो ही जाता है,
टाइम कंज्यूमिंग का मतलब है जिस चीज़ में बड़ा टाइम लगता है जिस चीज़ को करने में। तो टाइम कंज्यूमिंग मीन्स समथिंग विच टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू बी डन। क्लीनिंग द हाउस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। पूरे घर की साफ़ सफाई करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ टॉयज़ एंड गेम्स दैट बॉयज़ टिपिकली प्ले एंड अनदर फॉर गर्ल्स। हमें बताना है कि लड़के कौन से गेम मोस्टली खेला करते हैं और लड़कियां कौन से खेलती हैं, लिस्ट बनानी है। इफ़ देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट कैन यू थिंक ऑफ सम रीजंस वाई दिस इज सो। अगर इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है तो आप मतलब क्यों है ऐसा डिफरेंस। डज दिस हैव एनी रिलेशनशिप टू द रोल्स चिल्ड्रन हैव टू प्ले एज अडल्ट्स। क्या ये जो बच्चों को खिलौने दिए जाते हैं खेलने के लिए, क्या इनका कोई रोल होता है जब वो बड़े होंगे, उससे कोई रिलेशन होता है। तो देखिए इसका आंसर ऐसे ही लिख सकते हैं कि द गर्ल्स जो हैं वो डॉल से खेलती हैं, बॉयज़ जो हैं वो टॉय से खेलते हैं। और क्योंकि गर्ल्स को समझा जाता है बड़े होकर बच्चे पैदा करेंगी, उनका ध्यान रखेंगी, तो डॉल के साथ भी ऐसा करते हैं। और लड़कों को कार्ड्स दी जाती हैं, प्लेन्स दिए जाते हैं, वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि बड़े होकर वो कार खरीदेंगे, प्लेन्स उड़ाएंगे, पायलट बनेंगे। तो इस तरीके से इस आंसर को लिखा जा सकता है। तो ये हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप और कौन कौन सी चीज़ें चाहते हैं जो मैं बनाऊं, और लाइक कर दिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको जो वीडियो की नोटिफिकेशंस हैं वो इजीली मिल जाएं और आपको जल्दी से जल्दी जैसे ही अपलोड करूं मैं आपको मिल जाए ताकि आप पढ़ पाएँ। थैंक यू।